अगेन मतलब मेरा कोई भी मन नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा दुख होता है कि 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद, 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद भी जब मेरी बात हुई थी, हमारी सीएम ने सारे सातों के सातों एमपी से बात करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप हमारे को वेंडर्स के नाम दे दीजिए जिनसे हम पीपीपी किट्स खरीद सकते हैं। मतलब आप 3.5 हफ्ते के बाद भी आप वेंडर्स को ऑर्डर करेंगे, उसके बाद किट्स आएंगी, जबकि आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी था। आपको पता था कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है इस लड़ाई में, तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए पीपीपी किट्स की है। और अगर दिल्ली सरकार को वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, उनको वेंडर्स नहीं मिल रहे, जबकि मेरी फाउंडेशन ने ऑलरेडी 3 या 3.5 हजार किट्स बांट चुके थे। तो इसलिए अगर आपने वही चीज पहले की होती तो शायद आपके पास सफिशिएंट किट्स होती। और ये 3 हफ्ते बाद हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी किट ऑर्डर की गई है या कोई भी किट अभी तक आई है, तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है। प्लस आपने इतने बड़े बड़े तो आप कह रहे पीपीई किट्स आई ही नहीं है अभी तक, मतलब जो हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना ऑर्डर हो गया, इतना आ जाएगा, वो सब अभी आपको लगता है कि नहीं पहुंचा? एक सेकंड पाजी, मैं एसी चला लूं, एक सेकंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। गर्मी बढ़ भी गई है वैसे आजकल। हाँ, गर्मी बढ़ गई है। देखिए आज भी आप देखते हैं और पढ़ते हैं कि पीपीपी किट्स की कितनी शॉर्टेज है। और मेरे हिसाब से जब हम 3 हफ्ते के बाद, जो मैंने वेंडर्स के नाम दिए थे संजय सिंह जी को और बाकी सीएम साहब को, मैंने बोला था कि आप मुझसे जितने वेंडर्स के नाम है जहाँ से हमने पीपीपी किट्स लिए, आप वहां से ले सकते हैं। उन सारे वेंडर्स के नाम हमने दे भी दिए, मैंने नंबर्स भी दे दिए, कॉन्टैक्ट्स भी दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसी चीजें, अभी कोई भी प्रोक्योरमेंट हुई है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। उससे ज्यादा जो चीज अनफॉर्चुनेट मुझे नजर आई थी, जो मुझे बहुत खराब लगी, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप कहते हैं कि आपने 80 लाख लोगों को खाना राशन दिया, 20 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, उसके बावजूद इतने माइग्रेंट लेबर्स, आपने देखा होगा कि आनंद विहार बस स्टैंड पे थे, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना दे रहे हैं, तो कोई इस समय पे अपना घर छोड़ के कोई 2-2 दिन चल के अपने गांव में नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज जो भी आप डेटा दीजिए, जो भी आप नंबर्स दीजिए, आई थिंक फैक्चुअली करेक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत डिफरेंट है, मुझे ये लगा, मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपने 1 करोड़ लोगों को अगर आप खाना बांट चुके हैं, राशन दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी दिल्ली में भूखा सोता या फिर आज कोई भी दिल्ली में खाने की कंप्लेंट करता। बिकॉज 80 लाख लोगों को राशन बांटना और 20 लाख लोगों को खाना खिलाना, मतलब आप इमेजिन करिए कि 2 करोड़ की संख्या है दिल्ली की, 2 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। एग्जैक्टली, हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़े ओवर द टॉप है। तो इसलिए जरूरत इस टाइम पे है ऑनेस्टी की। और अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, आप एक आदमी को खाना खिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी फाउंडेशन में हम दिन में 6 या 7 हजार लोगों को ही खाना या राशन बांट पाते हैं, और उनके डेटा है हमारे पास, उनके एग्जैक्ट डेटा है कि हमने किस किस आदमी को, उसका नाम, किस झुग्गी में, किस सोसाइटी में, किस जगह वो रहता है, सबके डेटा मेरी फाउंडेशन के पास हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने 6000 पैकेट्स बांटे और हमने बोला हो कि हमने 20,000 पैकेट्स बांटे। देखिए सच्ची नियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आई होप कि दिल्ली सरकार और बेहतर करेगी। प्लस कल मैंने एक कमेंट सुना था जहां पर सीएम साहब ने यह भी बोला कि डॉक्टर्स जो कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर उनको पीपीपी किट्स पहनने के बावजूद जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो उनको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कैसे। आज अगर आप अपने डॉक्टर्स की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे या क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप कम से कम, अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम आप उनकी इज्जत करिए। इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन दे कि वो पॉजिटिव कैसे पाए गए जब उनको पीपीपी किट्स पहनी हुई है और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, इज्जत करना और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है, इंसान की इज्जत करना बहुत जरूरी है। और ये शायद मैंने सीखा है अभी तक पिछले 1 साल में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ। सही बात है, मतलब